दोस्तों कैसे हैं आप? आज मैं एक किताब के रिव्यू के साथ आपके सामने आया हूँ। किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड। और ये किताब जो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी हुई है। और कि आपके जो लाशऊर है उसकी ताकत क्या है। सबसे पहले हम आथर की तरफ आते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये आयरलैंड में पैदा हुए थे 1898 में, और उसके बाद 1922 में अमेरिका मूव कर गए। इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, 30 के करीब करीब। और ये जो किताब है इनकी उसका तकरीबन 7 ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। ये उर्दू में भी इसका तर्जमा शायद हो चुका है। ये बड़ी अच्छी किताब है कि आपने अपना आपका जो जहन है, आपका शऊर है, लाशऊर जो है, सब कॉन्शियस है, वो कितना को पावरफुल है और उसको इस्तेमाल करते हुए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। ये चीज़ें इन्होंने इस किताब में डिस्कस की हुई हैं। अच्छा, एक सवाल बार बार एक जहन में आता है और पूछा भी जाता है कि एक किताब जो है वो हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको याद कैसे रखा जाए। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जो भी किताब होती है वो एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझे जाते हैं, वो याद नहीं रखे जाते। जैसे इस किताब की मिसाल ले लें कि आपके जो लाशऊर है उसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस तरह आप, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। उस पर उन्होंने मिसालें दी हुई हैं कि ये चीज़ भी आप कर सकते हैं आप सबकॉन्शियस के को इस्तेमाल करते हुए। जैसे आप सेहतमंद हो सकते हैं, आप दौलत कमा सकते हैं, आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़ी कर सकते हैं। जैसे अगर आप डिमोटिवेट हो चुके हैं तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस किताब में डिस्कस की गई हैं, और भी बहुत सारी, तकरीबन 20 के करीब करीब अबवाब हैं इस किताब में, और 208 सफ़ों पर यह किताब मुश्तमिल है। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग किताब है एक हिसाब से कि जो हमारे मौजूदा हालात हैं और जो हर इंसान के दिमाग में जो चीज़ें, जो सवालात आते हैं कि मैं ये काम किस तरह करूँ, ये काम किस तरह करूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बुरी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, उनका इसमें हल बताया गया है। बहुत सारे लोग हैं जो दौलत कमाना चाहते हैं, उसका हल इसमें बताया गया है। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को माफ़ी देना चाहते हैं, उसका इस किताब में हल। और बहुत सारे लोग होते हैं जो खौफज़दा होते हैं, उसका इस किताब में हल बयान किया गया है कि हम जो है वो खौफ को किस तरह। अब जैसे खौफ की ही एक मिसाल ले लेते हैं, तो उन्होंने ये इसमें बयान किया है कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है, जिस चीज़ से आपको खौफ लगता है, जैसे स्विमिंग से बाजू का तो वो जो चीज़ से आपको खौफ लगता है वो चीज़ आप करें। और ये भी एक थ्योरी है कि 90% लोग जो हैं वो बिज़नेस नहीं करते क्योंकि उससे डरते हैं। और बिज़नेस, अगर अमीर होने का एक तरीका ये है कि आप बिज़नेस करो। जो बिज़नेसमैन होते हैं ज़्यादातर, और 90% लोग इस खौफ से कि हम पैसा लगाएंगे तो हमारा डूब जाएगा, इसलिए बिज़नेस नहीं करते और नौकरी को तरजीह देते हैं, और वो सारी उम्र जो है वो अपनी अमीर ना हो के ज़िंदगी गुजारते हैं। तो और चीज़ें भी काफ़ी सारी इस किताब में डिस्कस की गई हैं। जैसे कि सेहत के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, तो सेहत के लिए इन्होंने खुद 42 साल से ये स्किन की बीमारी में मुब्तला थे। स्किन की, जल्द की एक बीमारी थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी को। तो वो कहते हैं कि मैंने इस बीमारी को शिकस्त दी, अपने सबकॉन्शियस को इस्तेमाल करते हुए इस बीमारी को शिकस्त दी है। और अगर चीज़ें देखते जाएं हम कि क्या क्या इन्होंने डिस्कस किया है इस किताब में, तो ये चीज़, एक चीज़ और जो मैंने बयान की कि ज़िंदगी को कैसे बढ़ाया जाए, ये बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की है। और एक कुछ लोग होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद ये सोचते रहते हैं कि बस हम रिटायर हो गए हैं, पता नहीं हमने ये चीज़ें की, तो उनको आगे देखने के लिए कुछ नहीं होता। और ज़्यादातर ये भी एक थ्योरी है कि ज़्यादातर लोग 60 साल में या 65 साल में जब भी रिटायर होते हैं, तो साथ ही 2-3 साल के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो इन्होंने इस किताब में ये लिखा है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी बढ़ानी है तो आप मूविंग फॉरवर्ड, आगे फ्यूचर की तरफ देखें और हाल में जिएँ। आप जितना माजी में जिएंगे उतना ही आप पीछे जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी जो है वो कम होती जाएगी, और आप ये सोचेंगे कि बस मैंने ये कर लिया है, और तो अब मेरी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है। तो इसलिए मैं इस तरह एक ख़बर पढ़ रहा था, चेन्नई में एक बंदा था जिसने जैसे रिटायर हुआ तो उसने पीएचडी में दाखिला ले लिया। तो अगर आप अपने आप को कंटिन्यूअसली अपने आप को काम करने उसमें रखते हैं तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होते। एक पिछले दिनों भी एक वीडियो वायरल हुई थी। एक बंदा है, वो भी हरियाणा का है, वो रिटायर ऑफिसर है।
तो उसने भी 60 साल की उम्र में, वो पहले बीमार रहा, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं काफ़ी सारी उसको, लेकिन उसके बाद उसने जो है वो रिटायरमेंट के बाद अपने आप को, वही अपने दिमाग को समझाना शुरू किया और वेट लॉस किया। तो वो अब मॉडलिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। और बहुत सारी मिसालें हैं हमारे मुल्क में, इस तरह की काफ़ी सारी मिसालें हैं कि लोगों ने 60-60 साल, 65-65 साल की उम्र में कॉलेज में दाखिला लिया, कि उन्होंने पीएचडी की। तो वो वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी बूढ़े नहीं होते। वो, क्योंकि उनकी थिंकिंग ये होती है कि कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। तो ये इस तरह की अगर चीज़ें चलती जाएँ तो फिर आप बूढ़े नहीं होते। अच्छा, इस किताब की क्लोजर की तरफ आते हैं कि आखिर में ये सारी चीज़ें इस किताब में डिस्कस की हैं। तो अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप इसको, नहायत इंटरेस्टिंग किताब है और इसमें काफ़ी सारे आपके सवालों के जवाबात हैं और काफ़ी सारे मसाइल के हल हैं। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं देखूं कि इस किताब को अगर मैं सिर्फ 2-3 जुमलों में अगर बयान करना चाहूं कि ये किताब जो है वो, अगर मैं कि किस तरह अगर इस किताब को मैं बंद करना चाहूं, तो वो यही है कि दूसरों की मदद करें और अमन जो है वो उसके साथ रहें, और उसके अलावा जो है वो भूखों की मदद करें। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। और सबसे पहले, सबसे आखिर में, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस किताब को एक जुमले अगर बंद करना चाहूँ, तो वो जुमला ये हो सकता है कि पॉजिटिव रहें। इस किताब में ये भी उन्होंने सिखाया है कि जो दौलत ना आने की जो वजह है हमारे पास, वो ये भी एक चीज़ ये भी है कि हम हसद करते हैं। जो लोग, जिनके पास पैसे होते हैं, उनसे हम हसद करते हैं। तो और नेगेटिविटी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हद तक नेगेटिव हम रहते हैं, गुस्सा करते हैं, और अपनी जो काफ़ी सारी एनर्जी है वो इस काम में हम वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़, अगर हम नेगेटिव नहीं रहते और पॉजिटिव रहते हैं और गुस्सा नहीं करते, और इसका आपकी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, गुस्सा नहीं करते, अगर आप बड़ी पोस्ट पर भी हैं, तो आप अपने वर्कर से प्यार से बात करते हैं तो आपकी इज्जत करता है। पैसे तो आपने देने ही देने हैं उसको, और काम भी उसने करना ही करना है। लेकिन अगर एक अच्छे माहौल में काम होगा तो उसके मेरे ख्याल में उसमें बरकत भी ज़्यादा होती है, और काम तो होना ही होना है बहरहाल। लेकिन बहरहाल आपकी कंपनी जो है वो जल्दी प्रोग्रेस करती है, और बहुत अच्छे तरीके से आपके जो वर्कर है वो आपसे खुश होता है। और ये भी एक जो आपकी इंडस्ट्री होती है, उसमें एक चीज़ बहुत काउंट करती है कि आपके वर्कर्स की आने की और जाने की तादाद कितनी है, कि वो कितने वर्कर जो है वो आपके जल्दी छोड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप बिहेवियर अच्छा नहीं रखते तो आपका वर्कर आता है और आपके पास कुछ अर्सा ड्यूटी करके फिर कहता है कि इधर तो इज्जत कोई नहीं है, पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन इज्जत नहीं है, वो आपको छोड़ जाता है। तो ये चीज़ जो है वो आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा काउंट करती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, पॉजिटिविज़म अगर आप रखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती चली जाएँ। और इस किताब का भी मकसद यही है कि पॉजिटिव रहा जाए, अपने आप को पॉजिटिव रखा जाए, बच्चों के साथ प्यार से बात की जाए। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, बच्चों के साथ गुस्सा नहीं करते, तो वो भी आपकी इज्जत करते हैं, और आप प्यार से जो बात मनवा सकते हैं वो शायद गुस्से से नहीं मनवा सकते। तो ये किताब इंशाल्लाह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी, और काफ़ी सारी चीज़ों के आपके सवालात के जवाबात इसमें आ जाएंगे। तो और आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इनका हल जो है वो इस किताब में है, कि आप अपने शऊर और लाशऊर को इस्तेमाल करते हुए, अपने लाशऊर को इस्तेमाल करते हुए कैसे मसाइल का हल कर सकते हैं। और एक बात जो आखिर में आपको बताता चलूँ वो ये है कि इन्होंने एक चीज़ जो कही हुई और मिसाल जो लाशऊर के बारे में दी हुई है, वो ये दी है कि एक बहरी जहाज़ है जिसका एक पायलट है, जो पायलट कह रहा हूँ, जो ऊपर कैप्टन है। कैप्टन जो है वो आपका शऊर है, और नीचे जो मज़दूर काम करते हैं ईंधन में, जो ईंधन कोयला वगैरह उसको सप्लाई करते हैं इंजन को, वो आपका लाशऊर है। कैप्टन जो हुक्म देता है मज़दूर नीचे वाले वो करते हैं। अगर आप शऊर में भी बुरी बात लेके आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लाशऊर को पहुंच जाती है। बहुत सारे लोग गलत जो है वो बात वैसे ही जहन में लाते रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें वैसे ही जहन में लाते रहते हैं, तो वो उनके ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियस में चली जाती हैं और उसका उनको नुकसान होता है। तो बराह मेहरबानी अपने शऊर में पॉजिटिव चीज़ें लाएं
और हमेशा पॉजिटिव रहें। गुस्सा, गलत बात, गलत चीज़, गलत मुहावरात, गलत जुमले अपने जहन में गलती से भी ना लेके आएँ। तो ये इस किताब का मकसद है। और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर कोई आरा का इज़हार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।